बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीपी न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान। नाजरीन, सन 2024 के इंतखाबात आप सब ने देखा किस तरह से इंतखाबात में धांधली करवाई गई। नाज़रीन, जो कैंडिडेट जीते हुए थे, जो उम्मीदवार MP MNA जीते हुए थे, नाज़रीन उनको रातों रात हरवाया गया, उनके रिज़ल्ट जो हैं वो तब्दील किए गए और इस सब को अदालते उज़्मा में लेकर जाया गया। मगर नाज़रीन, अदालतों का अभी तक कोई रिस्पांस नहीं था। अदालत कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही थी इस चीज़ का कि धांधली हुई है कि नहीं हुई है। नाज़रीन, आज एक ऐसा वाज़े बयान आ चुका है जिसने इस सब खेल के पर खच्चे उड़ा के रख दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब ने आज वाज़े बयान बल्कि इकरार जुर्म कर लिया है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि हमने ये धांधली करवाई है और नाज़रीन इस खेल के अंदर जो जो लोग शामिल थे उन्होंने उन सब का नाम भी ले दिया है। नाज़रीन, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और जज साहिबान भी इस सब खेल में शामिल थे। तो नाज़रीन, जब हमारी अदालतें सब में शामिल होंगी तो अदालतों से हमें क्या इंसाफ मिलने वाला है। तो नाज़रीन, आगे आपको मज़ीद बताऊं, उन्होंने ये कहा कि आज सुबह फजर की नमाज के बाद, जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने कहा कि फजर की नमाज के बाद उन्होंने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की क्योंकि जब से इलेक्शन हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। वो सुकून की नींद नहीं सो पा रहे थे और किस तरह सोते सुकून की नींद, क्योंकि उन्होंने अवाम के मैंडेट पे डाका मारा। अवाम ने हक का जो वोट दिया, अवाम जिस पार्टी के साथ खड़ी हुई, जिस पार्टी को सपोर्ट किया आवाम ने, उस पार्टी को इन्होंने हराने के लिए नाज़रीन मिलजुल के एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मगर अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त बख्शी और आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की तारीख़ में आज़ाद उम्मीदवार सबसे ज़्यादा सीटें लेकर गए। जी हाँ नाज़रीन, इन्होंने पूरी जोर लगा ली। नवाज़ शरीफ को डील के तहत पाकिस्तान में लाया गया, नवाज़ शरीफ के इश्तिहारात चलाए गए, उसको बड़े से बड़े जलसे दिए गए और पूरा प्लान था पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाना है। उन्होंने ये बयान भी दिया कि चौथी बार वज़ीर आज़म इंशाल्लाह वो बनेंगे। मगर इसके बावजूद भी नाज़रीन, जिन लोगों पर पाबंदियां थी, जिनकी आला क़यादत जेलों में थी, जिनको ना जलसे करने दिए, जिनको ना कैंपेन करने दी, नाज़रीन आप सबके सामने है कि वो जमात किस तरह से सारे रिकॉर्ड तोड़ गई। जी हाँ नाज़रीन, अल्लाह पाक ने उस जमात को इज़्ज़त बख्शी और नाज़रीन जिन्होंने नाहक किया, जिन्होंने पाबंदियां लगाई, नाज़रीन जिन्होंने उसको गिराने की नाज़रीन कोशिश की, आज वो खुद मुँह की खा कर बैठे हुए हैं और वो इतनी भी नाज़रीन सीटें नहीं ले सके कि वो हुकूमत बना सकें। आज उनको लंगड़ी लूली हुकूमत मिली हुई है। जो लोग वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब लेकर आए थे, आज वो वज़ीर आज़म भी बनना नहीं चाहते। उन्होंने कहा है कि वो वज़ीर आज़म अपने छोटे भाई को बनाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, तो हम चलते हैं लियाकत अली चट्टा साहब की तरफ कि इन्होंने आज वाज़े बयान दिया। इन्होंने कहा कि सुबह नमाज के बाद ये ख़ुदकुशी करने वाले थे, मगर इन्होंने कहा कि मैं क्यों हराम मौत मरूं। जो हमने गुनाह किया है, जो हमने अवाम का डाका डाला है मैंडेट पर, हमें उसकी माफ़ी तलाफ़ी करके और ये सारा जो है अवाम को वाज़े करके मरूंगा। जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने कहा क्योंकि उनको सुकून नहीं मिल रहा था, वो सुकून की नींद नहीं सो पाए। उन्होंने कहा तो मैं ये सब अवाम के सामने वाज़े करूँगा। नाज़रीन, आज उन्होंने आके मीडिया चैनल पर तकरीर की और उन्होंने बयान के अंदर कहा कि उन्होंने वाक़या में जो 17 हज़ार की लीड से जीत चुके थे, उनका रातों रात तब्दील किए नताइज और उनको हरवाया और जो जो इस सब खिलौने गेम में शामिल थे, इन्होंने उन सब का नाम भी लिया। तो नाज़रीन, इस सब के बाद राना सनाउल्लाह का बयान आया, वो वीडियो मीडिया चैनल पर आया और उन्होंने कहा कि ये शख्स जो ये सब कहता है, ये दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है अपना, इसका दिमाग का इलाज करवाया जाए। नाज़रीन, आप इनकी बेशर्मी और बगैरती देख सकते हैं। इससे आगे हम कुछ नहीं कह सकते कि अभी भी इतने बेशर्म और बेगैरत होकर मीडिया चैनल पर ये बात करते हैं कि ये शख्स जो है ये दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसका इलाज करवाया जाए। जब ये धांधली करवा रहा था तो इसका इलाज नहीं करवाया गया। इसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक था, ये बिल्कुल ठीक इंसान था और जब इसने आगे वजाहती बयान दे दिया है तो इसका इलाज करवाया जाए। और हर दफ़ा ऐसा ही होता आया है कि जो शख्स हक पर आ जाता है, जो शख्स हक पर खड़ा हो जाता है, उसको कहा जाता है या तो
उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है या तो उसको मरवा दिया जाता है। तो नाज़रीन, इस सब का फैसला आप सब ने खुद करना है, कौन हक पर है कौन नाहक है, किसका साथ देना है किसका साथ नहीं देना, ये सब छोड़ते हम आप पर। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। जाली मोहरे लग रही थी उस वक्त, आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, इसको रोका जाए। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। सब कुछ आखिर किसके कहने पर? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगे करते रहे, लड़ते रहे ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आहर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घुंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, जो लोग